मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2014 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसे कैथरीना कहते हैं। आपको उस तूफान की यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इस तूफान में आप देख सकते हैं कि हवाएं बहुत तेजी से गोल गोल चक्कर काट रही हैं और बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ये तूफान फ्लोरिडा की स्टेट की तरफ गया और इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। मैं आपको कुछ तस्वीरें इस तूफान की दिखाता हूं जिसमें आपको नजर आएगा कि इस तूफान में बहुत ज्यादा बादल हैं और बीच में तूफान की आंख है जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, जहां पर हवाएं बहुत तेजी से गर्दिश कर रही होती हैं। जब ये तूफान आता है तो बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म होते हैं और उसके साथ साथ हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। यहां पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो इस तूफान के आने से पहले ली गई थी। और जब ये तूफान आया जिसे हम हरिकेन कहते हैं तो आपको घर तबाह मिले, हर चीज में आपको तबाही नजर आ रही है। इतना पावरफुल, इतना ताकतवर ये तूफान था। इसने हर चीज को उड़ा कर रख दिया, घरों को दूर दूर अपनी जगह से फेंक दिया। लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, ज्यादातर लोग वहां से चले गए और उसके साथ साथ इस तूफान से बहुत ज्यादा पानी भी आया। हवाएं बहुत ज्यादा तेजी से चली और घरों में पानी दाखिल हो गया, सैलाब आ गया, पानी से पूरी जमीन भर गई। पिछले साल इस जैसे 3 तूफान अमेरिका में आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तूफान आते कहां से हैं, ये शुरू कहां से होते हैं। तो हम चलते हैं अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट की तरफ। यहां से ये तूफान बनना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तूफान अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा की तरफ ट्रेवल करते हैं और बड़े होते रहते हैं। पर ये तूफान बनते क्यों हैं? जब हम ये देखते हैं कि ये तूफान साल के किस हिस्से में आते हैं तो ये तूफान लेट समर शुरू होते हैं जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है समंदरों का और उसके साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा एवेपोरेशन हो रही होती है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब पानी गर्म होता है तो बहुत ज्यादा एवेपोरेशन होती है और बहुत ज्यादा बादल बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उस तूफान का एक क्लोजअप दिखाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बादल हैं। ये तूफान जब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ जाएगा तो बादल और भी बढ़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है इन समुद्रों का और इस तूफान में बहुत ज्यादा बारिश छुपी होगी। जब ये तूफान किसी ठंडी जगह पर जाएगा तो वहां पर बहुत तेज तबाही वाली बारिश होगी और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें बहुत तेज हवाएं होती है तो स्टॉर्म सर्ज आएगी, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी समंदर में, जिससे साहिल का इलाका पानी से भर जाएगा। अमेरिका में हर साल तूफान आते हैं और वो तूफान इन्हीं गर्म पानियों की जगह से उठते हैं और फिर वो बड़े होते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेशन ज्यादा होती रहती है, लेकिन आप देखें कि बीच में बहुत से जजीरे भी आते हैं, आइलैंड्स आते हैं और जब ये तूफान उन आइलैंड से होकर गुजरता है तो तबाही मचा चुका होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है इस तूफान से पहले आइलैंड की और जब ये तूफान वहां से गुजरा तो आप देखें कई जजीरे गायब हो गए, समंदर का हिस्सा बन गए, सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक जजीरा दिखाया गया है जिसमें पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। अमूमन सतह समंदर नीचे होती है और हमारे शहर ऊपर होते हैं, इस वजह से पानी शहरों की तरफ नहीं आता। लेकिन जब लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हों, स्टॉर्म सर्ज आए, तो इन घरों का हाइट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये पानी में डूब जाएंगे। इसलिए बहुत जगह पर जहां पर लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती हैं ऐसे तूफानों में, वहां पर घरों को पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी इनके नीचे से गुजर सके। एक और जो मसला हमें दरपेश होता है वो झीलों में से पानी का अखराज होता है। पानी झीलों में से, लेक्स में से भी बाहर निकल आता है। वो कैसे निकलता है? इस तूफान में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो झीलों में से भी पानी बाहर निकल आता है और वो भी तबाही मचाता है। साथ साथ नहरों में भी पानी का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है। गोया कि हमने नहरों के किनारों पर प्रोटेक्शंस लगाई होती हैं, बैरियर्स लगाए होते हैं जिनको हम लेवीज कहते हैं। अमूमन जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये लेवीज टूट जाते हैं और पानी बह निकलता है और अब पानी उस तरफ जाएगा जहां पर जमीन का लेवल बहुत नीचे होगा और वो उस जगह को भर देगा। इस पानी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये पानी अरसे तक जमीन में खड़ा रहता है और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। हम ये ज़ूम करते हैं खुदा ना खास्ता अगर कराची को इस तूफान का सामना हो तो हमें क्या प्रोटेक्शंस करनी चाहिए अपने शहर कराची को बचाने के लिए, जो कि रोशनियों का शहर है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कराची के कुछ हिस्से ऊंचे हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये इलाके ऊंचे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये इलाके जो हैं यहाँ पर ऊंचे नजर आ रहे हैं, जबकि ये वाले इलाके बहुत नीचे हैं।
तो पानी ज्यादा डैमेज उन इलाकों को करेगा जो कि ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। इंजीनियर्स ने इसका हल ढूंढा है और अमूमन जहां पर वाटर सर्च की वजह से तूफान तबाही मचाते हैं वहां पर हम दीवारें बना देते हैं और उन दीवारों की वजह से तूफान का नुकसान उतना ज्यादा नहीं होता है। कई जगह पर हम वेटलैंड्स लगा देते हैं। आप देखें यहाँ पर वेटलैंड्स लगाई गई हैं पानी के अंदर ही। ये पानी की शिद्दत और उसकी रफ्तार को कम करते हैं। यहाँ पर फिर मैंने आपको दिखाया है कि ये एक लेक है और उसके गिर्द हमने लेवीज लगाई हुई हैं ताकि लेक में से पानी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो बाहर ना निकल सके और हम महफूज रह सकें। इसी तरीके से कई जगहों पर शीशों की बजाय लोहे की खिड़कियां इस्तेमाल की जाती हैं ताकि वो हवा की शिद्दत की वजह से टूट ना सके। और इसी तरीके से हम घर जो है वो हाइट पर बनाते हैं ताकि पानी इनके नीचे से गुजर जाए, हमारे घर पानी से ना डूबे। जब अमूमन ऐसे तूफान की पेशन गोई की जाती है, वार्निंग दी जाती है, तो लोग वहां से निकल खड़े होते हैं और दूसरे शहरों में चले जाते हैं। हम अब कराची की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि कराची में हरिकेन या फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं और सबसे पहले हम कराची के साहलों पर वेटलैंड्स लगाएंगे ताकि जो पानी तेजी से कराची की तरफ बढ़ रहा है वो उसकी शिद्दत कम हो सके। इसी तरीके से हम कराची में साहिल समंदर के पास ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो कि हाइट पर मौजूद हों। उसकी वजह यह है कि पानी उनके नीचे से गुजर सके और वो बहुत ज्यादा तबाही का शिकार ना हो। साहिल समंदर के साथ साथ हम दीवार भी बना सकते हैं जो कि पानी को फर्दर रोक सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ग्रे कलर की लाइंस नजर आ रही हैं ये वो दीवार है जो कि हमारे शहर को पानी से बचाएगी, उसके ऊंचे लेवल से उसकी प्रोटेक्शन करेगी। इसी तरीके से जो दरिया हैं या जो झीलें हैं उनके गिर्द हम लेवीज बनाएंगे, बैरियर्स बनाएंगे जिनको मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से दिखाया है। मैंने ये प्रोटेक्शन सिस्टम एक बहुत बड़ी स्टडी से बनाया है जो कि अमेरिका के एक थिंक टैंक ने की और उन्होंने ये सारी चीजें अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के लिए सजेस्ट की थी। वही चीजें हमने कराची के लिए इस्तेमाल की हैं और इससे हमारा शहर ज्यादा महफूज भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम ये चीजें जरूर करेंगे और अपने शहरों को और ज्यादा सेफ बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, स्पेशली कराची वालों तक तो जरूर।